बाबूजी, आप आंखें खोलिए। मैंने आज भी शिव मंदिर में आपके लिए मन्नत मांगी है। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं माधव, अब मन्नतें काम नहीं आएंगी बेटा। मेरा बुलावा आ गया है। बाबूजी, ऐसा अपशगुन मत बोलिए। मैं कल ही शहर से बड़ा डॉक्टर लाऊंगा। रहने दे विक्रम, मुझे अब झूठी तसल्ली मत दे। मुझे बस माधव की चिंता है। वो दुनियादारी के छल कपट नहीं समझता, बस दिन भर भगवान की भक्ति में लगा रहता है। बाबूजी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। विक्रम, तू बड़ा है। मेरी आखिरी सांस की कसम खा, मेरे जाने के बाद तू इस घर और पुश्तैनी दुकान को टूटने नहीं देगा। जी बाबूजी, मैं वचन देता हूँ। माधव को संपत्ति का आधा हिस्सा ईमानदारी से देना। उसे कभी रोने मत देना विक्रम, कसम खा। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी। माधव मेरा छोटा भाई नहीं, बेटे जैसा है। मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगा। भगवान तेरा भला करे माधव। बड़े भाई की बात हमेशा मानना। हे राम। बाबूजी, उठिए बाबूजी। हे भगवान, ये क्या कर दिया। सुनिए जी, बाबूजी को गए महीना भर बीत गया। आखिर कब तक उस माधव और उसकी पत्नी का बोझ ढोते रहेंगे हम? बात तो तू सही कह रही है विमला। मैं दिन भर पुश्तैनी हलवाई की दुकान पर पसीना बहाता हूँ और वो पूरा दिन सिर्फ घंटी हिलाता है और कीर्तन करता है। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है उसे। तो अब मैं क्या करूं? बाबूजी को मरते समय वचन जो दिया है। वचन गया भाड़ में। कर दीजिए बंटवारा। ये पुश्तैनी घर और बाजार वाली बड़ी मिठाई की दुकान अपने नाम रखिए। और माधव को क्या दूंगा? आधा हिस्सा तो उसका भी है। उस नालायक को वो गांव के बाहर वाला खंडर मकान और गोदाम में पड़ी पुरानी ठेला गाड़ी थमा दीजिए। कहिए कि अपना कमाएं और खाएं। देखते हैं उसका भगवान उसे कैसे खिलाता है। तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है विमला। मेरी भी आंखें इसी संपत्ति पर थीं। कल सुबह ही फैसला कर देता हूँ। सारा झंझट खत्म। देख माधव, बाबूजी के जाने के बाद घर का खर्च बहुत बढ़ गया है। तू दिन भर अपने मंदिर और भगवान के कामों में लगा रहता है। दुकान पर तेरा कोई ध्यान नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब हम दोनों अपना अपना अलग कर लें। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? बाबूजी ने तो कहा था कि हम साथ रहेंगे। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? कोई बहस नहीं माधव, बंटवारा होगा। बाजार वाली बड़ी मिठाई की दुकान और ये पुश्तैनी मकान मैं रखूंगा, क्योंकि मैंने बाबूजी के साथ जीवन भर मेहनत की है। और वो जो गांव के बाहर नदी किनारे वाली पुरानी झोपड़ी है वो तेरी। दुकान के गोदाम में जो पुरानी ठेला गाड़ी पड़ी है वो भी तू ले जा। अपना काम खुद शुरू कर। जेठ जी, ये कैसा न्याय है? सोने की मुर्गी आप रख रहे हैं और हमें खंडहर दे रहे हैं। क्या बाबूजी ने आपको यही सिखाया था? ऐ छोटी, ज्यादा जुबान मत लड़ा। तेरा पति तो बहुत बड़ा भक्त है ना। जा कह दे अपने भगवान से कि स्वर्ग से एक महल उतार दे। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है तुम दोनों को। निकलो यहाँ से अभी के अभी। शांत हो जा रहा था। भैया मेरे पिता समान हैं। अगर इनकी यही मर्जी है तो मैं यही मानूंगा। मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो हमें भूखा नहीं सोने देंगे। चलिए भैया, मैं आज ही घर छोड़ दूंगा। देखिए क्या हालत कर दी है आपके बड़े भाई ने हमारी। चलती हुई दुकान और अच्छा घर खुद रख लिया और हमें ये खंडहर दे दिया। जो हुआ उसे भूल जा रहा था। भैया बड़े हैं, शायद इसी में भगवान की कोई मर्जी होगी। भगवान? रात को यहाँ जंगली जानवरों का डर है और घर में खाने को एक दाना नहीं। क्या आपका वो भगवान अब आसमान से रोटियां गिराएगा? धैर्य रख रहा था। भगवान सिर्फ अपने भक्तों की परीक्षा लेता है। बाबूजी से मैंने बहुत अच्छी कचौड़ी और जलेबी बनानी सीखी थी ना। तो अब हम करेंगे क्या? मैं कल से ही उस पुरानी ठेला गाड़ी को साफ करूंगा और कचौड़ी जलेबी बनाकर गांव में बेचने जाऊंगा। तू देखना, मेरी मेहनत और भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है। सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन माधव कचौड़ी और जलेबी का ठेला लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है।
गर्मा गर्म कचौड़ी ले लो, मीठी रसीली जलेबी ले लो। गर्मा गर्म कचौड़ी ले लो, मीठी रसीली जलेबी ले लो। कुछ समय बाद तेज आंधी आ जाती है। अरे माधव, तेरी कचौड़ियों में तो पूरी मिट्टी भर गई है। ये कौन खाएगा भाई? इसे तो जानवर भी मुंह न लगाए। मैं तो जा रहा हूं। हे भगवान, ये कैसी आंधी भेज दी तूने। मेरी दिन भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। माधव थक हार कर अपने घर वापस आ जाता है। आज भी कुछ नहीं बिका ना। बच्चा सुबह से भूखा है। मैंने पड़ोसन से थोड़ा आटा मांगकर एक रोटी बनाई थी, वो इसे खिला दी। हम कब तक ऐसे भूखे मरेंगे? मेरा भाग्य ही खराब है राधा। मैं सुबह 4 बजे उठकर भगवान की आरती करता हूँ, शिवजी पर जल चढ़ाता हूँ, फिर भी मेरे काम में बरकत नहीं हो रही। कल आंधी आ गई, आज कढ़ाई का तेल ही गिर गया। मेरे पास अब कच्चा सामान लाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। आप कल जाकर गांव के सेठ धनीराम से कुछ कर्ज ले लीजिए। कम से कम एक नई शुरुआत तो कर पाएंगे। सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए। मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे कचौड़ी का ठेला लगाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। मैं 1 महीने के अंदर आपका पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। देख माधव, तेरे पास गिरवी रखने को तो कुछ है नहीं, फिर भी तेरे मरे हुए बाप के नाम पर मैं तुझे 5,000 रुपए दे रहा हूँ। लेकिन याद रखना, 1 महीने बाद मुझे मेरा पैसा मैं ब्याज के चाहिए, वरना वो तेरी झोपड़ी भी मेरे नाम हो जाएगी। जी सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। हे मेरे इष्ट देव, मैं हर मंगलवार व्रत रखता हूँ, हर एकादशी को अन्न जल त्यागता हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों? सेठ से कर्ज लिए 1 महीना हो गया। बारिश और आंधी ने मुझे पनपने ही नहीं दिया। ऐ माधव, 1 महीना पूरा हो गया, निकाल मेरे पैसे। सेठ जी, मुझे 15 दिन का समय और दे दीजिए। बारिश ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। मेरी कचौड़ियां कोई नहीं खरीद रहा। मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जला है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। कल शाम तक अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो तेरी झोपड़ी से तेरी बीवी बच्चों को बाहर निकालकर ताला मार दूंगा। चल रे कालू। मेरी वजह से मेरा परिवार भूखा मर रहा है। मैं एक नाकामयाब इंसान हूँ। मेरा भाई विक्रम आज अमीर है और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मेरी पूजा, मेरी भक्ति सब व्यर्थ है। भगवान को मेरी कोई परवाह नहीं। इससे अच्छा है कि मैं जाकर भवानी नदी की गहरी खाई में कूदकर अपनी जान दे दूं। कम से कम मेरे मरने के बाद गांव वाले तरस खाकर राधा और बच्चे को कुछ खिला तो देंगे। रुक जा बेटा, जीवन देना तो दूर की बात, तू तो अपने इस मनुष्य शरीर का एक बाल भी खुद नहीं बना सकता, फिर इसे नष्ट करने का अधिकार तुझे किसने दिया? मुझे मत रोकिए बाबा, मैं जिंदगी से हार चुका हूँ। मेरे सगे भाई ने मुझे धोखा दिया। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी कर्जे में डूब गया हूँ। मैं बचपन से भगवान का सच्चा भक्त हूँ। सारे व्रत उपवास करता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे सिर्फ दुख दिया है। शांत हो जा मेरे बच्चे, बैठ यहां। तू जिसे भक्ति समझ रहा है, असल में वो अज्ञानता है। अज्ञानता? बाबा, मैं तो पूरी श्रद्धा से जल चढ़ाता हूँ, व्रत रखता हूँ। क्या ये पाप है? पाप नहीं है बेटा, लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, अपनी मर्जी से पूजा पाठ या व्रत करते हैं, उन्हें ना तो सुख मिलता है, ना सिद्धि मिलती है और ना ही परम गति। तू उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा जो सबका मालिक है। तो फिर सच्ची भक्ति क्या है बाबा? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे दुख दूर हों? ये मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों, कुत्ता, गधा, पेड़ पौधों का कष्ट भोगने के बाद केवल एक उद्देश्य के लिए मिलता है, सत भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना। जब इंसान एक पूर्ण तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर सही मंत्रों का जाप करता है तो उसके पूर्व जन्मों के पाप कटने लगते हैं। जो पूर्ण परमात्मा है वो अपने साधक के सर्व पापों को नष्ट कर सकता है। वो निर्धन को लाजा बना सकता है। तू व्यर्थ के व्रत उपवास छोड़ और शास्त्रों में प्रमाणित सतभक्ति कर। बाबा, आपके वचनों ने मेरे मन का सारा अंधकार मिटा दिया। मुझे लगता है साक्षात ईश्वर ने मुझे मरने से बचाने के लिए आपको यहाँ भेजा है।
कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। मुझे वो नाम दीक्षा, सतभक्ति दीजिए। अब घर जा बेटा, अपना कर्म कर, ईमानदारी से ठेला लगा और मन में मालिक का नाम जपता रहे। देखना कल से तेरी दुनिया कैसे बदलती है। पर याद रखना, जब सुख आए तो अहंकार मत करना। आज आपके चेहरे पर ये कैसी शांति और तेज है। कल रात तो आप बहुत परेशान थे, और ये कचौड़ियों से आज ऐसी खुशबू क्यों आ रही है, जैसे किसी भंडारे का प्रसाद हो। ये सब पूर्ण परमात्मा का आशीर्वाद है राधा। मुझे एक सच्चे गुरु मिल गए हैं। आज तुम देखना, हमारा एक भी दाना वापस नहीं आएगा। अरे माधव, आज तो तेरे ठेले से ऐसी महक आ रही है कि मेरे कदम खुद ब खुद यहाँ खिंचे चले आए। दे भाई, एक पत्तल कचौड़ी और थोड़ी जलेबी दे। अद्भुत, अविश्वसनीय माधव, मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी स्वादिष्ट कचौड़ी और रसीली जलेबी नहीं खाई। ऐसा लग रहा है जैसे अमृत चख लिया हो। अरे गांव वालों, आओ, आकर देखो माधव ने आज क्या कमाल किया है। अरे माधव, सच बता, आज इसमें कौन सा जादू मिलाया है? ऐसी स्वादिष्ट कचौड़ी तो मैंने बड़े बड़े शहरों में भी नहीं खाई। सच में भाई, मजा आ गया। मैं तो उंगलियां ही चाटता रह गया। 4 पत्तल और बांधे जल्दी से घर के लिए। अरे माधव, कल मेरी बेटी की शादी है। मुझे 50 किलो जलेबी और 1000 कचौड़ियों का ऑर्डर देना है। ये पकड़ एडवांस। और परसों मेरे घर गृह प्रवेश है माधव। मेहमानों के लिए सारी मिठाई तेरे ही हाथ की बनेगी। जी सरपंच जी, जी भाई साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हे पूर्ण परमात्मा, हे गुरुदेव, ये सब आपकी सद्भक्ति और आशीर्वाद का ही प्रताप है। मेरी मेहनत को आपने सफल कर दिया। अरे सेठ माधव बाबू, चमत्कार कर दिया आपने तो। मेरा सारा कर्जा 1 हफ्ते में ही सूद समेत चुका दिया। सब भगवान की दया है सेठ जी। बुरे वक्त में मदद करने के लिए आपका भी धन्यवाद। मैंने सुना है आप अब शहर में भी अपनी एक नई और बड़ी दुकान खोलने वाले हैं। अगर व्यापार के लिए और पैसे कौड़ी की जरूरत हो तो आपका ये सेवक हाजिर है। नहीं सेठ जी, अब मुझे किसी कर्जे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा व्यापार बिना किसी कर्जे के? जी हाँ, मेरे पूर्ण परमात्मा और मेरे गुरुदेव की सद्भक्ति की कृपा से अब मेरे पास सब कुछ है। मुझे बस उनके दिखाए ईमानदारी के रास्ते पर चलना है। देख लिया अपना लालच। आपने उस बेईमान मुनीम पर भरोसा किया और उसने आपकी दुकान के गल्ले से सारा पैसा चुरा लिया। आज हमारी पुश्तैनी दुकान नीलाम हो गई और वो माधव, जिसे हमने धक्के मारकर निकाला था, आज गांव का सबसे अमीर सेठ बन गया है। मैंने अपने सगे भाई के साथ छल किया। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है। मुझे माधव से माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। आज मैं सड़क पर आ गया हूं। ये क्या कर रहे हैं भैया? आप मेरे बड़े हैं। जो हुआ उसे भूल जाइए। ये दुकान जितनी मेरी है उतनी ही आपकी भी है। आप कल से मेरे साथ यहीं बैठेंगे। मैंने तेरा सब कुछ छीना और तू मुझे अपना रहा है। ऐसा बड़ा दिल तुझे किसने दिया माधव? मेरे गुरुदेव ने भैया। उन्होंने ही मुझे बताया कि बैर और लालच इंसान को नरक में ले जाते हैं, सतभक्ति इंसान को इंसान बनाती है। कल आप और भाभी भी मेरे साथ चलिएगा। मैं आपको भी गुरुदेव की शरण में ले चलूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने, छल और कपट से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं। और जब इंसान को एक सच्चा तत्वदर्शी संत मिल जाता है और वो सही मार्ग पर सतभक्ति करता है तो उसके जीवन के सारे दुख चमत्कारिक रूप से खत्म हो जाते हैं। अगर आपको माधव की ये कहानी और गुरुजी का ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको विक्रम का बर्ताव कैसा लगा और क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा चमत्कार देखा है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।